नया कश्मीर नई उड़ान के तहत कुपवाड़ा जिले के कौशल विकास केंद्र पर महिलाएं तिरंगा तैयार कर रही हैं। उन्हें तिरंगा बनाने के लिए तहरीक हर घर तिरंगा अभियान से मिली है और सेना इन महिलाओं का इस काम में सहयोग कर रही है। इस काम के लिए उन्हें वाजिब पैसा मिल रहा है। बड़ी संख्या में कुपवाड़ा के दर्दपुरा में सेना द्वारा स्थापित केंद्र में महिलाएं तिरंगा तैयार कर रही हैं। आज हम मौजूद हैं कुपवाड़ा जिले के एक दूर उफ्तादा इलाके दर्दपुरा करालपुरा में। ये वो दर्दपुरा है जो पहले दर्द से जूझ रहा था, जिससे हम विलेज ऑफ विडोज भी कहते थे। और आज इसी दर्दपुरा में फौज ने एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला है, जहां पर 26 के करीब जो है खवातीन अपना रोजगार कमा रहे हैं। बेटा, जो आप ये तिरंगा तैयार कर रहे हैं, कब से तैयार कर रहे हैं? इससे पहले आप क्या कर रहे थे? कैमरा की तरफ देखो। जी, हम कपड़े सिला रहे थे, तो आज हो गए 1 महीना हम फ्लैग बना रहे हैं। हम ये खुशी से बना रहे हैं। गांव में, पंचायतों में, स्कूलों में सब बनाकर हमने दिए ये तिरंगे। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, एक बात आप हमसे बात कर सकते हैं, ये तिरंगा आप जो तैयार करें कितने की अभी तक, कब से की? जी, हमें 1 महीना हो गया। जी 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 जी। कितने तिरंगा आज तक तैयार किए? 300। दर्दपुरा की रहने वाली हूँ। मैं आज इस मौके पे इतना कहूंगी कि हमने 300 झंडा अपने हाथों से बनाया। ये करने का जज्बा हमें तभी आया जब हम बाहर के स्टेट से ये तिरंगे लाते थे, वो हमें बहुत ही महंगे पड़ते थे। इसलिए हमारे मन में एक बात आई कि क्यों ना हम अपने हाथों से इसे बनाए। ये मुमकिन काम तो नहीं था, बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन आर्मी की वजह से ये मुमकिन हो सका। ये नामुमकिन काम उन्होंने हमें यहाँ पे मशीनें दी के वगैरह, बहुत ही हमें ये दिया, मटेरियल्स दिए, जिसकी वजह से हमने ये तिरंगे बनाए। तिरंगा नहीं लहराना चाहती, उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो भी ये तिरंगा लें और अपने दिल में देखें कि उन्हें ये झंडा लहरा के कितना सुकून मिलता है और कितनी खुशी महसूस होती है कि ये आज हमने अपने हाथों से ये तिरंगा बनाया और बना के अपने गांव में, घरों में या किसी से भी स्कूल सेंटर में ये लहराया। बहुत ही खुशी होती है सर। नेटवर्क की टीम के लिए दर्दपुरा करालपुरा से याह्या सुल्तान। त्राल में जवाहरपुरा क्षेत्र में अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन ने अभियान चलाया। वित्त एवं सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। जन प्रतिरोध को रोकने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया था। चाहते हैं यहाँ से जवाहरपुरा से लेकर सोयनौर तक, तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स पहले आए थे एंड ये एनक्रोचमेंट थी। हमने इरिगेशन लैंड की इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पहले इसमें डिमोलिशन की गई थी एंड इसमें पहले 2-3 स्ट्रक्चर करीब 4 स्ट्रक्चर जो इसमें आए थे जो एनक्रोचमेंट के जोन में है। तो फिर हमने काफ़ी इनको मोटिवेशन दी, काउंसलिंग की कि ये इसको खुद उठा लें, लेकिन आज लगा कि हमें खुद आना पड़ा एंड आज हमने इसकी डिमोलिशन कर दी, ताकि आने वाले टाइम में आप देखेंगे इसमें थोड़ा हम काम कर देंगे और एक अच्छी पैसेज हम बना देंगे सोयनौर तक। मेरी गुजारिश रहेगी हर जो यहाँ पे ज़ियाद रहने वाले हैं एंड जो भी बाशूर लोग हैं, मेरी गुजारिश यही रहेगी अगर कहीं पे एनक्रोचमेंट हो वो दूर करें